मैं आपके सामने यही गुजारिश कर सकूंगा कि ये 12 करोड़ रुपए की लागत से जो सड़क तामीर हुई है, इससे मुतअद्दिद आपके जो गांव हैं उनको जो है वो अपने सफ़र में और आने जाने में जो है वो मदद मिलेगी। दरअसल इस मरतबा जब कोई 2-2.5 महीने के लिए हमें पंजाब में हुकूमत मिली, तो खुशकिस्मती से उस वक्त बजट जो है वो बन रहा था, और आपके हलके की पोजीशन ये है कि जो बड़ी रोड्स थी उनसे गुजरना मुश्किल था। यानी मिसाल के तौर पे जो बाईपास है, आज मैं ख़ुद भी जो है वो बाईपास से होके आया हूँ, और मैं ये बात भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि वैसे तो शहर आना जाना कोई मुश्किल नहीं है और आप रोज़ आते और जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये गिला था कि जी हमें शहर जाना पड़ता है। तो मैंने बाईपास पे अपना जो है वो मरकज़ी दफ्तर जो है वो तामीर कर लिया है, और अनकरीब ईद के बाद कोई 2-4 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला मैं वहाँ पे आपको दावत दूँगा और उसका हम इफ्तिताह करेंगे। तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला जो है वो हर हफ्ते जो है वो यहाँ पे आपसे मुलाकात के लिए मौजूद हुआ करूँगा। तो ये जो बाईपास है, ये बाईपास जो है अब किसी को भी, हर बंदे ने जो है वो किसी ना किसी जगह पे जाना है तो बाईपास से होके ही जाना है। तो बाईपास की तामीर के ऊपर कोई तकरीबन 250 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हुआ है। अगर 250 करोड़ रुपए की रकम अगर मैं आपके हलके के गांव में जो है वो रख देता, तो मेरा ख्याल है कि फिर आज मैं आपसे पूछता कि जी कोई सड़क है बकाया जिसे बनाया जाना चाहिए, तो आप कहें जी सारी बन गई हैं, कोई बकाया नहीं। लेकिन ये बाईपास का बनना भी ज़रूरी था। इसी तरह से ये अमीपुर रोड जो है, ये भी तकरीबन कोई 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हुई है। मैं आज उससे गुजर के आया हूँ। आप यकीन करें, आप रोज़ गुजरते थे कि शहर से या गुलाम मोहम्मदाबाद से अमीपुर रोड के ऊपर यहाँ तक आना जो है वो एक अजाब था। लेकिन अब वो भी इंशाअल्लाह ताला मोटरवे स्टैंडर्ड की जो है वो सड़क बन जाएगी, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ी रकम जो है वो खर्च होगी। तो इसी तरह से जो आपके बड़ी रोड्स थी उनके ऊपर बड़ी रकम जो है वो खर्च हुई, और उनका बनना भी ज़रूरी था। अगर एक गांव की सड़क दूसरे गांव तक ठीक है, लेकिन जब दोनों गांव के लोग शहर जाएं अमीपुर रोड के ऊपर, तो वहाँ पे जो है वो बिल्कुल खड्डे हों, वहाँ पे जो है वो आपको 10 मिनट की जगह पे आपको 1 घंटा पूरा लगे, और आपकी जो है वो गाड़ियाँ भी ख़राब हों, तो वो ये बात जचती नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि पहले ये बड़े काम हों, बड़ी रोड्स बने, और उसके बाद फिर जो है वो आपकी मोहल्ला या गांव की रोड्स हैं वो बने। तो ये इस साल हमें जो थोड़ा सा मौका मिला, तो उसमें तकरीबन अगर सारे फंड्स मिलाए जाएं तो ये कोई 350-400 करोड़ रुपए के फंड जो हैं, ये आपके हलके में अमीपुर रोड है, बाईपासेस हैं, फिर उसके बाद जो एक सड़क जो है वो मैंने ये कहा था कि हम हलके को एक तरफ से शुरू करेंगे और दूसरी तरफ तक जो है वो सड़क मुकम्मल करेंगे। तकरीबन वो कोई 92 करोड़ रुपए की सड़क है एक ही, और वो बन रही है। तो इंशाअल्लाह ताला जब वो आपके गांव के इर्द गिर्द से या गांव में से गुजरेगी, तो उससे भी आपको पूरे हलके में और सरगोदा रोड से लेके जंग रोड तक और आगे समुद्री रोड तक आपको एक्सेस मिलेगी। इसी तरह से 22 गांव की जो है वो सुई गैस जो है वो मंजूर हो के पाइपलाइन जो है वो बिछने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी कोई तकरीबन 20-25 गांव रहते हैं। मेरा आपसे वादा है कि वो दोस्त जो हैं वो इसमें थोड़ा अपना जो है वो नाराज़ ना हो। ये भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो बाकी गांव में भी
और पूरे हलके में हर गांव में इंशाल्लाह ताला गैस मुहैया की जाएगी। बिजली के जो काम हैं, चेयरमैन फेस्को यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हैं, जो उनके सीईओ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये बिल्कुल मेरा दावा है कि किसी गांव में बिजली का जो भी कोई काम रहता है, कोई पोल हैं, कोई तारे हैं, कोई कनेक्शन है, वो इंशाल्लाह ताला अगले जो है वो 1 महीने में मैंने इनको टारगेट दिया है कि उसको जो है वो मुकम्मल करें। अगर आपके गांव में कोई ऐसी बात हो कि काम ना हो रहा हो, तो फिर जब भी मैं इधर बाईपास पे अपने ऑफिस में मौजूद हूँ तो आप वहाँ पे तशरीफ़ ला के जो है वो मुझे बता सकते हैं। ये सारा कुछ जो है ये इसके बावजूद है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतहाई नामुसाइद हालात में जो है वो मुल्क को जो है वो संभाल रही है। आपके इल्म में है, आप देखें कि 31 मई 2018 को मुल्क कहाँ था? मुल्क कहाँ था उस वक्त? डॉलर जो है वो 110-12 रुपए पे था या नहीं था? पेट्रोल की कीमत जो है वो 65 रुपए लीटर थी या नहीं थी? चीनी जो है वो 50 रुपए किलो थी या नहीं थी? आटा जो है वो 35 रुपए किलो था या नहीं था? तो फिर उस वक्त क्या वजह बनी कि मियां नवाज शरीफ के दौर में जब 2013 में आपने मुस्लिम लीग नून को अपना मैंडेट दिया, उस वक्त 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी और दहशतगर्दी के वाकयात रोज हो रहे थे। हमने 2013 से लेकर 17 तक दहशतगर्दी का भी खात्मा किया और उसके साथ साथ जो है वो लोड शेडिंग का भी खात्मा किया और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके गए और मुल्क जो है वो 6.2% के हिसाब से तरक्की कर रहा था। तो फिर क्या जरूरत थी इस फितने को जो है वो लाने की? इस फितने को लाने के लिए जो है वो बाकायदा साजिश की गई, बाकायदा 7 जजेस मिले। वो एक बाबा रहमते बना हुआ था जो कि बाद में बाबा ज़हमते साबित हुआ। उसने आपके इल्म में है कि कैसे कैसे फैसले किए, किस तरह से इन्होंने नाजायज बिला जवाब जो है मियां नवाज शरीफ को वजीर आज़म के ओहदे से हटाया और किस तरह से साजिश करके इस फितने को, जिसने इस मुल्क में ओए तोए का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, बेशरम आदमी ना किसी की इज्जत करता है, ना किसी के साथ जो है वो उसे इज्जत का सलूक करना आता है, ना उसकी को अपनी इज्जत है। उसने अपनी निजी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं कि इस किस्म का काम अगर हमारे गांव में को करे तो लोग उसका मुंह काला करके उसको गधे पे बैठा के गांव में उसका चक्कर लगवाते हैं। यानी आप समझ गए ना जो मैं बात कह रहा हूं? यानी ऐसा काम कोई करे ना इधर गांव में तो उसके साथ ये सलूक होता है। यानी इस किरदार का ये आदमी, और फिर इतना बदबख्त है कि कहता है कि मैं, अब देखें जमहूरियत है, जमहूरियत में आपने मुझे वोट दिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। एक गांव में आपको 1000 लोग वोट देते हैं, 600 लोग जो है वो आपके खिलाफ वोट देते हैं। अगर हम कहेंगे जी इन 600 को तो हमने इस गांव में रहने नहीं देना, ये तो सारे चोर हैं, ये तो सारे डाकू हैं, इनको तो हमने जो है वो इधर जो है वो काम नहीं करने देना, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये मुआशरा चल सकता है? लोग फिर यहाँ पे जो है वो बच सकते हैं? इस बदबख्त की थ्योरी ये है। ये अपने मुखालफीन के मतलब कहता है कि उनके साथ मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि ये कहता है कि उस दिन से पहले कि मुझे अपने मुखालफीन के साथ बैठ के बात करनी पड़े, मैं मर जाऊं। और हर रोज अपने कत्ल की जो है वो FIR दर्ज करवाता है। यानी ये वाहिद इंसान है कि जो कत्ल होने से पहले ही अपने कत्ल की FIR दर्ज करवा रहा है। और मैंने इसे कहा कि ये काम ना करो। जब कोई आदमी ये काम करता है तो फिर ऐसे कत्ल को, जिस कत्ल की FIR पहले दर्ज हो जाए, तो बहुत सारे लोग फिर उसे करने को तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है FIR तो दर्ज होगी, इल्ज़ाम तो उन्हीं पे लगेगा, तो हम भी जो है वो बीच में जो है वो अपना काम दिखा दें। लेकिन बेवकूफ़ इंसान है।
वो हमेशा यही बात जो है वो करता है। और 4 साल ये बरसे इक़्तिदार रहा है, 4 साल में हम इसके साथ बराबर सीटों पे बैठे थे। इसने कभी हमारे साथ ना दुआ ना सलाम ना हाथ मिलाया, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। मेरे खिलाफ एक ऐसा मुकदमा बनाया जिसे किसी ने दुनिया में तस्लीम नहीं किया। मेरे मुखालिफ तरीन लोगों ने भी, उन्होंने कहा जी को और इल्ज़ाम लगाएं तो लगाएं, लेकिन ये बात गलत है जो आपने मुकदमा बनाया। यानी इस किस्म का इंतकाम जो है वो इसने लिया, इस किस्म की इसने हुकूमत की, और 4 साल के अंदर कोई पॉलिसी नहीं है। यानी अब आ जाता है रोज और आके टीवी पे कहता है जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ओ भाई 4 साल में तुमने क्या किया है? हम जब बात करते हैं तो हम अपने दौरे हुकूमत की जो है वो 100 मोटरवेज, मेट्रोज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, हम तो बताते हैं कि भी हमें अगर आपने मौका दिया तो हमने ये काम किए। ये मोटरवेज पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि आप लाहौर से शुरू हो पेशावर तक जाएं, और लाहौर से शुरू हो आप पेशावर तक जाएं, पेशावर से आप जो है वो आप मुल्तान, सखर और कराची तक जो है, अब लोग जो है वो सखर से, कराची से जो है वो सुबह चलते हैं और शाम को सपहर को जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं इजलास में शिरकत के लिए। तो तुम बताओ ना कि तुमने क्या किया है? वो किधर है तुम्हारी 1 करोड़ नौकरी? यहाँ पे तो हर घर में जो है, हर गांव में लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, लेकिन वो 1 करोड़ नौकरी आपकी नहीं मिल रही कि वो कहाँ पे है? कहाँ पे है वो 50 लाख घर जो तुमने कहा था कि मैं बना के दूंगा? कोई 50 लाख घर नहीं है। मासवाई इसके कि तुमने इंतकाम लिया, झूठ बोला, झूठे मुकदमात कायम किए अपने मुखालफिन के खिलाफ। इसके अलावा 4 साल में कोई काम नहीं किया। एक काम किया, पहले कहता था कि मैं IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। बड़ा अच्छा होता अगर खुदकुशी कर लेता, लेकिन खुदकुशी नहीं की। खुदकुशी नहीं की तो वो IMF के पास चला गया। अब उसके साथ जो इसने मुआहदा किया है, उस मुआहदे को पूरा करते 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 जो है डॉलर जो है वो 300 के करीब पहुंच गया है, और पेट्रोल जो है वो भी 300 के करीब पहुंच गया। उसकी वजह ये है कि अगर वो मुआहदा जो है उसको पूरा नहीं करते तो फिर भी जो है वो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट से नहीं बचता, और अगर उसको पूरा करते हैं तो जिन शराइत का इसने वादा किया है उन शराइत को पूरा करना, ये आप भी रोज़ की बात है, आप रोज़ देखते हैं कि जी आज ये कर दें, आज वो कर दें, गैस में सब्सिडी ख़त्म कर दें, बिल बढ़ा दें, बिजली के बिल जो है वो उनमें सब्सिडी ख़त्म कर दें, उनको बढ़ा दें, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, डीज़ल की कीमत बढ़ाएं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो IMF के मुआहदे को पूरा करने के लिए जो है वो करनी पड़ रही हैं, जिस वजह से आपको भी मुश्किलात का सामना है। लेकिन मैं वक्त की किल्लत की वजह से मैं आखिरी बात आपसे करता हूँ कि देखें, जब भी मुल्क जो है वो कभी मुश्किल वक्त में आया, चाहे वो 99 में जब एटमी धमाका किया था तो पूरी दुनिया ने हमारा बाइकआउट किया था, चाहे वो 2013 जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग और दहशत गर्दी जो है वो सवात में पहुंच चुकी थी, कहते थे इस्लामाबाद बस आने वाली है। तो जब भी मुल्क जो है वो मुश्किल में आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे आपने एतमाद किया, और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को मुश्किल से निकाला। ये तारीख गवाह है। 90 की दहाई में जब मुस्लिम लीग और मियां नवाज शरीफ का दौर था, दुनिया बाहर से आ रही थी ये देखने के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अब भी हम मुश्किल में हैं, मुश्किल दौर है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, मियां नवाज शरीफ पर एतमाद करें। इंशाअल्लाह ताला इस फितने ने जो ये मुल्क को मुश्किलात में डाला है, हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क को निकालेंगे। और ये फितना जो है ये फसाद बर्पा करना चाहता है मुल्क में, ये बदतमीज़ी, ये नौजवानों को गुमराह कर रहा है। ये हर मामले में इसका जो तरीक़ाकार है वो आपके सामने है। इसलिए आप पूरी तरह से इसकी शनाख्त करें,
इसका इदराक करें और इस फितने को, इस फसाद को अपने वोट की ताकत से माइनस करें। हम इसका बंदोबस्त पूरा कर रहे हैं, 25 मई को भी किया, बाद में भी किया, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका असल जो मामला है, बंदोबस्त है, वो आपके वोट की ताकत से होगा। आप अपने वोट की ताकत से जो है वो इस फितने को, इस मुल्क की सियासत से माइनस करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आपकी खिदमत का ये सफ़र जो है वो इंशाअल्लाह ताला